शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य को प्राप्त किया हुआ योगी क्या क्या अनुभव करता है, किन अनुभूतियों से युक्त रहता है। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, उस उपलब्धि से उसकी जो अनुभूति होती है वो विशेष होती है। जैसी जैसी उपलब्धि है वैसी वैसी अनुभूति होती है। सामान्य उपलब्धि है तो सामान्य अनुभूति, विशेष उपलब्धि है तो विशेष अनुभूति। और संसार में पूर्ण विवेक को पाकर पूर्ण वैराग्यवान व्यक्ति किस किस प्रकार की अनुभूतियां कर लेता है, उन अनुभूतियों की चर्चा महर्षि वेदव्यास ने इस 16वें सूत्र में स्पष्ट किया है। तत्परम पुरुष ख्याते गुणवैतृष्ण्यम परम वैराग्यम, जिसको उत्कृष्ट वैराग्य हुआ है। पुरुष ख्याते है, पुरुष का बोध हो जाने से, आत्मतत्व का यथार्थ रूप सामने आने के कारण से, गुण वैतृष्ण्यम, संसार और संसार में रहने वाले जो पदार्थ और उनके कारण, संपूर्ण भोग्य और भुगाने वाले साधन, इन समस्त पदार्थों से जिसको वैराग्य हो जाता है, उनके प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगी क्या क्या अनुभव करता है, उन अनुभूतियों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पहली अनुभूति की है प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया और इस दुनिया में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं बचा। दूसरी उपलब्धि है क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, जो नष्ट करने योग्य क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी 5 क्लेश, इन 5 क्लेशों को क्षीणाः नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब क्लेश सताते नहीं है। वैराग्यवान व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई क्लेश सताता नहीं। उस व्यक्ति के अंदर कोई दोष ही नहीं है, तो दोष नहीं है तो दुख कहां पर है? क्योंकि जहां दोष होते हैं वहीं दुख होता है, जहां दोष नहीं होते हैं वह दुख नहीं हुआ करता। बहुत बड़ी उपलब्धि है क्लेशों को नष्ट करना, और इन क्लेशों को नष्ट वही व्यक्ति कर सकता है जिसने वैराग्य को प्राप्त किया है। एक महान तीसरी उपलब्धि कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, छिन्नः श्लिष्ट पर्वा, छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमा। भव संक्रम, भव संक्रम कहते हैं जन्म और मरण। ये जो जन्म होता है आत्मा को, शरीर जो धारण करता है आत्मा, ये जो हमारा शरीर है,
जिस शरीर में आज हम रह रहे हैं, ये जन्म है और ये जन्म निरंतर हो रहा है। समय का वो एक क्षण, छोटा सा अंश खाली नहीं रह सकता जिस क्षण में जन्म नहीं होता हो। प्रत्येक क्षण जन्म हो ही रहा है। और यह भी याद रखिएगा, प्रत्येक क्षण मृत्यु भी हो रही है। इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां प्राणी हैं, जहां जहां जीवधारी आत्मा है, शरीरधारी, जिस किसी भी शरीर में हो, मानव मनुष्य शरीर में हो, पशु शरीर में हो, पक्षी शरीर में हो, जलचर हो, कहीं पर भी हो, जिसे हम प्राणी कहते हैं, शरीरधारी आत्मा जहां कहीं भी इस पूरे ब्रह्मांड में है, असंख्य हैं, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। ऐसे जहां जहां प्राणी हैं, वहां वहां किसी न किसी स्थान पर निरंतर जन्म हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है। न जाने कितने आत्मा जन्म ले रहे हैं और कितने आत्मा मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। ये जो आत्मा है, ये निरंतर जन्म और मरण को प्राप्त होता जा रहा है। और जहां जन्म और मरण है, वहां दुख है। जन्म से दुख और मरण से भी दुख। ये है भव संक्रमः। जन्म मरण रूपी चक्र है। संक्रमण का अर्थ है यहां चक्र। ये जो जन्म मरण रूपी चक्र है, निरंतर ये चक्र चल रहा है, घूम रहा है एक प्रकार से। ऐसे जन्म मरण रूपी चक्र को छिन्न नष्ट कर देता है। और ये जो चक्र है, श्लिष्ट पर्वा कहा है। ये जो चक्र है, ये इस रूप में है, जन्म और मरण। जन्म एक कड़ी है और मरण एक कड़ी है। और ये दोनों कड़ी आपस में गुंथी हुई है। ऐसी गुंथी हुई है ये कड़ी, ये हट नहीं पा रही है, दूर नहीं हो पा रही है। जन्म एक कड़ी और मृत्यु मरण एक कड़ी। ये दोनों कड़ियां गुंथी हुई है, परस्पर जकड़ी हुई है। इसलिए निरंतर जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है। और आज हमारा जन्म हुआ है तो कल हमारा मृत्यु निश्चित है। हमारी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। मरण होना निश्चित है। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। ये जो चक्र है, इन दोनों कड़ियों की जो गुंथी हुई स्थिति है, इसको कहा श्लिष्ट पर्वा। पर्व का मतलब ये कड़ी, जन्म और मरण रूपी कड़ी, और श्लिष्ट का अर्थ है गुंथी हुई स्थिति। जो गुंथी हुई जन्म मरण रूपी कड़ियों को यहां पर श्लिष्ट पर्वा कहा है। और जन्म और मृत्यु को भव संक्रम शब्द से कहा है। ऐसी स्थिति को, इस जन्म और मरण रूपी इस स्थिति को जिसने छिन्न नष्ट कर दिया है, इस क्रम को तोड़ दिया है, काट दिया है, समाप्त कर दिया है। कौन? वैराग्यवान व्यक्ति, जिसने वैराग्य को प्राप्त किया है। अर्थात जिसने वैराग्य को प्राप्त किया है, उसको जो पाना था, जो प्राप्त करना था, उसको पा लिया है। जिसको समाप्त करना था, उसको समाप्त कर दिया है। जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको दोबारा जन्म नहीं हो सकता। आज जिस शरीर में विद्यमान है, यदि वो व्यक्ति इन दोनों प्रकार के वैराग्यों को प्राप्त किया है, प्राप्त करने योग्य
परमपिता परमात्मा को जिसने पा लिया है, जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रहा है, जिन दोषों को दूर करना था, जिन क्लेशों को दूर करना था, उन क्लेशों को, दोषों को दूर कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब क्लेश नहीं है, अब प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं बचा। ऐसा योगी भव संक्रम, जन्म मरण रूपी ये जो चक्र है, जो श्लिष्ट पर्व वाला है, जन्म मरण रूपी कड़ियों को ऐसी गुंथी हुई स्थिति है, आसानी से ये नष्ट न होने वाला है। ऐसे इस भव संक्रम को, जन्म मरण रूपी चक्र को छिन्न जिस योगी ने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया है वैराग्य के कारण से, अब उसको दोबारा जन्म नहीं हो सकता। जब दोबारा जन्म होगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती है। एक प्रकार से वो मृत्यु को जीत लेता है, मृत्युंजय बन जाता है। मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये जो शरीर है इस शरीर में ही रहेगा, अब ये शरीर नष्ट नहीं होगा। इसका ऐसा अभिप्राय कभी नहीं हो सकता। यह शरीर तो जाएगा ही जाएगा। इस शरीर को हम नहीं स्थिर कर सकते, ये अनित्य है, उत्पन्न हुआ है, और जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा। जो आता है वो जाता ही है, जो पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस रूप में ये जो शरीर है, ये शरीर जाने वाला, एक दिन जाएगा, परंतु जाने के बाद दोबारा आएगा नहीं। यानी मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं होगा। इस जन्म मरण रूपी चक्र से वो हट जाता है। ये जो भव संक्रम है, श्लिष्ट पर्वा है, इसको छिन्न नष्ट कर दिया है। अब बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस रूप में उसने मृत्यु को जीत लिया है, जन्म को भी जीत लिया है। ना जन्म दोबारा होगा, ना मृत्यु होगी। यानी ये जो शरीर है, इस शरीर को तो त्याग करके जाना ही होगा, पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि मुक्ति में जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। बार बार जन्म मरण रूपी चक्र में फंसना नहीं चाहता है, क्योंकि जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, जन्म, ये चक्र निरंतर चलता रहेगा, और जब तक ये दोनों विद्यमान रहेंगे तब तक दुख दूर कभी नहीं हो सकते। इसलिए कहा छिन्न श्लिष्ट पर्वा, श्लिष्ट पर्वा छिन्न कैसा है? भव संक्रम वाला है। ऐसी स्थिति, दो कड़ी, जन्म मरण रूपी कड़ी और ऐसी गूंथी हुई है जो कि अलग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वैराग्य ने इस गूंथी हुई स्थिति को, श्लिष्ट पर्व को छिन्न कर दिया, भिन्न कर दिया है, जंजीर को समाप्त कर दिया है। ये जो स्थिति है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। योगी व्यक्ति को यह स्थिति प्राप्त हो रही है। वैराग्य को जिसने पा लिया है उसको यह स्थिति प्राप्त हो रही है। मृत्यु को जीतने का अभिप्राय भी यही है। मृत्युंजय का अभिप्राय भी यही है, जिसने इस श्लिष्ट पर्वा नामक, भव संक्रमा नामक जंजीर को तोड़ डाला। अब वो, उसका अगला जन्म नहीं होगा। ये जो अयन है, अयन का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ किया वापस वहीं पर आना। ये जो जन्म है, जन्म से मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद वापस वहीं पर जन्म पर आ जाना, इसको कहते हैं अयन।
हमने सुना रामायण, राम जहां से गया वापस वहीं पर आ गया, इसको इसलिए रामायण कहते हैं। अयोध्या से प्रारंभ किया यात्रा और वापस अयोध्या में आ गया, जहां से प्रारंभ किया वापस वहीं पर आ जाना, इसी को अयन कहते हैं। जैसे उत्तरायण, दक्षिणायन सूर्य के लिए यह प्रयुक्त होता है, जहां से प्रारंभ किया उत्तर की ओर वापस वहीं पर आ जाता है, जहां से प्रारंभ किया दक्षिण की ओर वहीं वापस आ जाता है, इसलिए इसको अयन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जन्म आज हमारा है, फिर मृत्यु हो गई, फिर वापस जन्म पर आ जाना, ये जो अयन रूपी चक्र है, इसी को भव संक्रम शब्द से कहा है। और ये जो भव संक्रम नामक चक्र है, जन्म और मृत्यु रूपी जो चक्र है, इस चक्र को रोक देना, समाप्त करना, छिन्न करना। और कैसा ये चक्र श्लिष्ट पर्वा है, ऐसी गुंथी हुई है, दोनों कड़ियां हैं, जन्म और मरण रूपी कड़ियां, दोनों गुंथी हुई स्थिति है। जकड़ी हुई स्थिति जो है, इसी को श्लिष्ट पर्वा कहा है। ऐसे श्लिष्ट पर्वा नामक जन्म मरण रूपी भवसंक्रम को छिन्न योगी ने, वैराग्यवान व्यक्ति ने नष्ट कर दिया, छिन्न कर दिया। यह है वैराग्यवान व्यक्ति की होने वाली अनुभूति, विशेष अनुभूति। जब वैराग्यवान व्यक्ति इस विशेष अनुभूतियों को कर लेता है, तो वो ये एहसास करता है, अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, कौन व्यक्ति कह सकता है मेरा अगला जन्म नहीं होगा? पर वैराग्यवान व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति इस अनुभूति को कर लेता है, और वही व्यक्ति ये स्पष्ट करता है, हां मेरा अगला जन्म नहीं होगा, मैं मुक्ति में जाने वाला हूं, मैं मुक्ति में जाने वाला हूं, मेरा मोक्ष हो रहा है, मैं इस भव संक्रम नामक संसार चक्र में दोबारा नहीं आने वाला हूं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे